दो बड़ी खबरें आपको बताएंगे। एक तो यूएस कंपनी के हेडक्वार्टर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, वही दूसरी बड़ी खबर की ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान को हल्के में लेना अमेरिका को अब भारी पड़ता दिख रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली ताकत भी हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और इस समय यही स्थिति बनती नजर आ रही है। ईरान लगातार अपने हमले जारी रखे हुए है और उसने साफ कर दिया है कि वह जल्दी झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो हमेशा दूसरों को दबाने की नीति अपनाता रहा है, अब खुद समझौते की बात करता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी छवि एक मजबूत नेता की रही है, लेकिन ईरान से पंगा लेकर वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो समझौते की बात कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो 6 महीने तक अपने दुश्मनों से लड़ सकता है, इस युद्ध को आगे तक भी चला सकता है। उसकी तैयारी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसके उलट अमेरिका 1 महीने के अंदर ही थका हुआ दिखाई दे रहा है। इससे यह साफ होता है कि हर ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति से भी मापी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका खाड़ी देशों को भी इस संघर्ष में शामिल करने में लगा हुआ है, लेकिन ईरान उन्हें भी कड़ा जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर यह स्थिति अमेरिका के लिए आसान नहीं है। यह घटना दुनिया को यह सिखाती है कि किसी भी देश को कम आंकना बड़ी गलती साबित हो सकती है, जो गलती अमेरिका ने ईरान को कम आंक कर दी है। हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए, लिखा है कि कल धमकी, आज से शुरू हो गए ईरान के हमले। बहरीन में यूएस कंपनी हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइल। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच कल ही ईरान ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि वो सैन्य ठिकानों के बाद अब यूएस की टेक कंपनियों को निशाना बनाने की प्लानिंग में है। दावा किया गया था कि ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका की 18 दिग्गज कंपनियां थी। इस बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई जिसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया और मिडिल ईस्ट में पहुंचे उसके सैनिक भी ईरान के हमले को रोक नहीं सके। जी हां, ईरान जंग में एक तरफ संघर्ष रोकने के लिए बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ से घातक हमले भी जारी हैं। इस कड़ी में ईरान ने बहरीन में अमेज़न के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी है। इससे अमेज़न के तहत आने वाली बेटेल्को कंपनी के बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बहरीन सरकार ने भी ईरान के इस हमले की पुष्टि की है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ईरान की सेना ने धमकी दी थी कि वह गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी अमेरिका की टॉप 18 कंपनियों पर 1 अप्रैल यानी आज से हमला करेगा, जो उसने शुरू भी कर दिए हैं। ईरान अब अपनी सरजमी पर हुए हमलों का बदला अमेरिका की आर्थिक रीढ़ यानी कि उसकी टेक कंपनियों को तोड़कर लेना चाहता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बता दें कि अमेज़न के दफ्तर पर ईरान का यह हमला इस बात का संकेत है कि यह युद्ध अब पारंपरिक और सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है। बहरीन के अलावा ईरान कतर तट के पास एक टैंकर और कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमला किया है उसने। इसके साथ ही तेहरान अपनी खाड़ी अरब के पड़ोसियों पर भी हमले जारी रखे हुए है। इस बीच ईरान ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन के साथ संभावित युद्ध विराम को लेकर सीधी बातचीत हुई है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के साथ नजदीकी बनाकर यूएई बहुत बेतुकी तरीके से फंस चुका है। ईरान के हमले बता रहे कि यूएई के लिए ये तबाही वाले नतीजे हैं। जी हाँ, और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान द्वारा बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। इससे पहले अभी हमने आपको बताया, कुवैत डीजीसीए के अनुसार इस हमले में एयरपोर्ट स्थित कुवैत एविएशन फ्यूलिंग कंपनी काफ्को के ईंधन टैंकों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई। प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजही ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे एक घोर हमला बताया और कहा कि
ड्रोन हमलों के बाद आसमान में धुएं के गुब्बार देखे गए। गनीमत यह है कि इस बड़े हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ईंधन टैंकों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच इस हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में खौफ पैदा कर दिया है। वही दोस्तों, युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अमेरिका को पूरी तरह से बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप का इस संगठन से गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि हाल ही में ईरान युद्ध के दौरान इसके सदस्यों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। कुछ देशों ने इसे अपनी लड़ाई नहीं बताकर किनारा कर लिया, तो कुछ ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल तक अमेरिका को नहीं करने दिया। जब ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए नाटो देशों की मदद मांगी थी, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों ने भी उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज ट्रंप ने कहा था कि अब अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा जिन्होंने उसकी मदद नहीं की है। ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए नाटो को पेपर टाइगर यानी कमजोर गठबंधन बताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले से ही नाटो पर भरोसा नहीं था और अब यह साफ हो गया है कि यूरोप एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार नहीं है। तो अब दोस्तों, सभी को इंतजार इस बात का है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस युद्ध पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में बैठक भी हुई, उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप युद्ध खत्म होने की बात कर रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जल्द ही इस युद्ध पर विराम लग सकता है और अब सभी की नजरें ट्रंप के ऐलान पर टिकी हुई है। इस वीडियो में इतना है। अब 4 PM